गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम चैप्टर नंबर 9 फादर उस लेसन के आगे की पैराग्राफ समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने इस फर्स्ट पेज के कुछ पैराग्राफ को समझ लिया था, जिसमें लेखक की मन पादर कैसा है, ચોકલેટ जैसा है। ठीक है, પાદરનું નામ સાંભળતા લેખકને ખૂબ આનંદ થાય છે। પછી લેખકનો પાદર કેવું છે, તો ત્યાં કયા કયા વૃક્ષો છે, પીપળો છે, પીપળા છે, વડનું ઝાડ છે। ઓકે, પછી એક મોટો હવાડો છે, એ હવાડો શેનાથી ભરાય છે, તો બે બળદની જોડીની कॉस थी। ठीक है, उन दोनों बैल की जोड़ी से। उसके बाद आगे का आज का पैराग्राफ पेज नंबर 46 पे लास्ट पैराग्राफ। गोंदरो तो आखा गामना टाबरियानो मेड़ो जामे। ठीक है, गोंदरे मतलब पादरे। पूरे गांव के जो भी बच्चे हैं सारे वहीं खेलने आते हैं। मेड़ो जामे એટલે ભીડ થઈ જાય। ક્યાં ગળી? गोंदराમાં। कोईનું छोकरू घरवास के शेरी में न મળે। अगर किसी का बच्चा घर में या शेरी में न मिले तो कहाँ मिलता है? गोंदरे। ठीक है, गोंदरे एनी शोध थाय तो गोंदराમાં જેના મમ્મી પપ્પા એને શોધવા માટે આવે। છોકરું ક્યાંક વડની વડવાઈઓ કે ઝાડની બખોલમાં લપાયેલું હોય। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे वो पेड़ की रस्सियाँ, जो बरगद के पेड़ की रस्सियाँ होती हैं, वडना झाड़नी वडवाई, उसके ऊपर झूला खाते हैं, लटकते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं जो बखोल, बखोल मतलब होता क्या है, जो खोखला पेड़ होता है, ठीक है, सूख जाता है तो उसमें जो हॉल जैसा हो जाता है इन्हें कि भाई बखोल, तो झाड़नी बखोल में लपाયેલું હોય। लपाયેલું मतलब छुपाયેલું હોય। ठीक है, अपने मम्मी पापा से डांट खानी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए वो वहाँ गोंदरे में आकर पेड़ के अंदर छिप जाता था। छोकराने शोधवामां जो एनी माने तकलीफ पड़े तो एनु आवी ज बने। ठीक है, गांव की औरतें क्या है, बेचारी पूरे दिन काम करती है, बिजी रहती है, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाती है। जब बच्चों की हेल्प चाहिए तो नहीं मिलते, तब वो गुस्सा आ जाता है। तो अगर किसी माँ को बच्चे को ढूंढने में अगर तकलीफ पड़ती है तो एनु आवी ज बने, फिर तो उसकी खैर नहीं। फिर क्या होता है, फिर उसकी माँ ढूंढते ढूंढते आती है गोंदरे में, फिर क्या बोलती है। अब यहाँ पे ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस दिया है ना, वो गांव की भाषा का सेंटेंस है। ठीक है, अशुद्ध भाषा का बच्चों को डांटने के लिए एक वर्ड रखा है, एक सेंटेंस रखा है। क्या है? मारा पीटिया लड़धा। ठीक है, मैं तुझे पीटूँ। ठीक है, लड़धा मतलब घूमने फिरने वाला आवारा जैसा बच्चा। ठीक है, तारो कुटू ओसलो, कि तुझे इतना मारो ऐसा करके, थोड़ा बैड वर्ड टाइप का है। ठीक है, अर्धा दाड़ा थी तने आखा गाम में होधू सू। अभी यहाँ पे हम शुद्ध गुजराती बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? शोधू छू, पर यहाँ पे अशुद्ध लैंग्वेज है तो होधू सू। तो क्या बोल रही है उसकी माँ? अर्धा दाड़ा थी मतलब आधे दिन से, तन एटले तने, आखा गाम में पूरे गाँव में, होधू सू मतलब ढूंढ रही हूँ, शोधू छू, पूरे दिन से मैं, आधे दिन से मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढ रही हूँ। ये वो बोलता 2-4 लाफा मारी दे। ठीक है, और ऐसा बोलते बोलते इतने गुस्से में वो बच्चे को 2-4 लाफा मतलब क्या होता है? थप्पड़ मार देती है। ओके, फिर आगे क्या होता है, पेज नंबर 47 पे देखते हैं। मारी दे, हवे थाय छे शुं? बीजा छोकराओ होय, हाँ, 2-4 लाफा मारी ज दे। गुस्से में आकर उसकी माँ उसको मार देती है। बीजा छोकरा झाड़ना ओठे लपाईने जोया करे, और उसके जो दोस्त होते हैं, ठीक है, ये बड़ा छोकरा झाड़ना ओठे मतलब पीछे, पेड़ के पीछे छुपाईने, लपाईने એટલે छुपाईने जोई रहे। ठीक है, एक को मार पड़ती है और दूसरे मज़ा लेते। तो एक कोई उसकी मम्मी मार रही है और दूसरे बच्चे उसका मज़ा ले रहे हैं। अंदर अंदर कहे चेवो मारियो नहीं, और बीच बीच में वो सारे बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं? चेवो मारियो मतलब कैसी मार पड़ी नहीं उसको। तो बीजा कहे तन तारी माँ नथ मारती, तो दूसरे बच्चे बोलते हैं क्यों, तुझे तेरी माँ नहीं मारती है, और पूछना चुप थी जाए। ठीक है, तो मज़ा लेते ना बच्चों का भी मारने के लिए। तो वो आपस में उसके दोस्त ऐसा कहते हैं कि कैसे उसकी मार पड़ी नहीं, तो फिर दूसरा कहता है कि तुझे तो अपनी तेरी मम्मी नहीं मारती है, और वो जो बोलने वाला होता है वो चुप हो जाए। तो इस तरीके से बच्चों की मस्ती होती रहती। अब आगे क्या होता है, अब स्कूल की बात बताते हैं लेखक। ओके, अब यहाँ ध्यान रखना, हमारी पहली निशाड़ ए मारू गोंदरो। ठीक है, तो सबसे पहले स्कूल जाने से पहले लेखक कहाँ जाते थे? गोंदरा में। ठीक है, तो उसका अपना बचपन का किस्सा एक सुना रहे। हमारी पहली निशाड़ त्या गोंदरो। निशाड़માં तो 11 वागे जवानुं होय। ठीक है, तो गांव की स्कूलों का जो टाइमिंग होता है वो 11 से 5 का होता है। ठीक है, 10 से 5 का या 11 से 5 का ऐसा कुछ होता है। एक ही शिफ्ट में स्कूल चलती है, हमारे जैसी नहीं, डबल शिफ्ट में चलती है। तो उनकी स्कूल का टाइम कितने बजे का होता है? 11। ओके, गामडाना लोको तो सवारे घरનું વાસીદું, પાણી અને રોટલા ટીપીને પરવારી
बद्धा खेतरे निकली जाए, ठीक है। गांव के जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है, वो बच्चों के मम्मी पापा होते हैं, तो गांव में क्या घर उनके एनिमल्स होते हैं, फिर खेत होते हैं, तो उसमें काम करते रहते, तो बेचारे सुबह से ही वो घर से बाहर निकल जाते। गामड़ाना लोको तो सवारे घरनु वासीदो, वासीदो मतलब क्या होता है, जो गाय भैंस का गोबर होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, वासीदो। तो गाय भैंसों का गोबर निकालते हैं, फिर घर का पानी भरते हैं, फिर रोटला, ठीक है, सुबह का खाना बना देते हैं, और वो सब निपटा के, परवारी मतलब वो सब निपटा के खेतरे निकली जाए, ठीक है, घर का सारा काम करके जो भी लोग होते हैं घर के सदस्य वो खेतों में काम करने के लिए निकल जाते थे। अमे भणेश रियो, अमे मतलब बच्चे अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है, लेखक अपने बचपन की बात करे तो अपने दोस्तों की और अपनी बात करे कि अमे भणेश रियो, भणेश रियो मतलब क्या होता है, पढ़ने में बहुत होशियार बच्चे। नेवानो छायडो नजीक आवे ત્યાં સુધી तो पाटेली थैली माथी, नेवो मतलब क्या होता है, घर की जो छत होती है आगे की, ठीक है, उसमें छाँव आए घर के आंगन में, तब तक तो उससे पहले ही, ठीक है। छायडो, छायडो मतलब छाँव, नजीक आवे ત્યાં સુધી तो फाटेली थैलीમાંથી, फाटेली ચોપડીઓ, નોટના પાના આઘા પાછા કરી, તૂટેલી સ્લેટના કટકા મિલાવતા કંઈક લખીને ન લખી અને गोंदरे जवा निकली पड़ी, ठीक है। तो घर के बाकी के सदस्य अपना घर का काम करते थे और ये बच्चे क्या करते थे, अपनी फटी हुई थैली में से, गांव में तो क्या ऐसी फैसिलिटी होती नहीं है, बैग हो ये वो सब, ठीक है, तो जो भी हाथ लगा वो फटी हुई थैली कपड़े की हो या प्लास्टिक की हो, तो ऐसी फटी हुई थैली में फटी हुई बुक्स। अब उनके माँ बाप तो अनपढ़ होते तो उनके बच्चों की इतनी केयर नहीं कर पाते, तो बेचारे बच्चे भी ऐसे ही होते, तो फटी पुरानी जो बुक्स होती है उसके पेज भी वो फाड़े रहते हैं, तो ऐसे लापरवाह बच्चे तो फाटेली चौपड़ियों, नोटों पाना आघा पाछा करे, तो जैसे हम टाइम टेबल सेट करते सुबह, ठीक है, स्कूल जाने से पहले, तो उसी तरीके से ये बच्चे भी स्कूल जाने से पहले अपनी सारी बुक्स इधर उधर करते थे। टूटेली स्लेट ना कटका, ठीक है, वो बचपन में किस में लिखते थे, स्लेट में, तुमने देखी होगी स्लेट, तो स्लेट ना कटका मिलावता, तो टूटी हुई स्लेट को ऐसा नहीं जिद करते थे कि हमें नहीं चाहिए, तो पुरानी स्लेट को, टूटी हुई स्लेट को भी इकट्ठा करके वो थैली में भर देते थे, और थोड़ा होमवर्क करा न करे, लखिए न लखी ने गोंदरे जवा निकली पड़ी। तो इस तरीके से लेखक अपने बचपन के स्कूल का एक किस्सा यहाँ सुना रहे, ठीक है। तो आज हमने 46 के से 3 पैराग्राफ, 46 का एक पैराग्राफ और 47 के 2 पैराग्राफ देखे, ठीक है। आगे के पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना कि किस तरीके से बच्चों को अपनी माँ ढूंढती है, ठीक है, उनकी माँ कैसे ढूंढती है गाँव में, कहाँ मिलते हैं और मिलते ही क्या बोलने लगती है। उसके बाद लेखकनी पहली निशाण क्या है, गोंदरू, फिर सुबह कितने बजे की स्कूल होती है, उनके घर के लोग क्या क्या काम करते हैं और लेखक क्या इकट्ठा करके गोंदरे निकल जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।